हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पीएनएल की। तो आज के दिन मुझे लगभग 2895 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 2900 रुपये का लॉस हुआ। ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि आज के दिन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डिके नहीं है, निफ्टी कहीं भी मूवमेंट नहीं किया। ये नहीं कि निफ्टी के अंदर मूवमेंट आया था, निफ्टी पूरा 100 पॉइंट की एक रेंज के अंदर ही था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट के अंदर लगातार सुबह सुबह मॉर्निंग में डिके मिला, लगभग 10 से 20 पॉइंट मिले। उसके बाद में प्रीमियम वापस से बढ़ गए और मुझे लॉस हुआ। इसी कारण से आज के दिन लॉस हुआ। यहाँ पे आप देखोगे मैंने दो ट्रेड बनाए। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे ये बनाया था, तो उसके बाद में एक ट्रेड मैंने ये बनाया। दोनों शेडल बनाए थे, दोनों के अंदर ही मुझे आज के दिन लॉस हुआ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया था 9:21 पे। उसको मैंने एग्जिट किया था लगभग 2 बजे तक। फिर मैंने 2:30 बजे यहाँ पे वापस से बनाया जब प्रीमियम बढ़ रहे थे। इसको मैंने एग्जिट किया यहाँ पे लगभग देखोगे 3:15 बजे तक, लेकिन प्रीमियम में बिल्कुल भी डिके नहीं हुआ। इस कारण से आज के दिन मेरा कंप्लीट लॉस हुआ। तो मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं कंप्लीट आपके साथ में शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा दिन देखोगे आप इसी रेंज के अंदर रहा, कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं है। अप साइड में देखेंगे तो हम लगभग 24,860 का लेवल था, तो नीचे की साइड में हम देखेंगे तो 24,750 का था। लगभग 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही ये कंप्लीट डे रहा, इससे बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं आया। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम हम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज तो एक्सपायरी थी और आज का जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये जो दोनों स्विंग है इनसे ऊपर नहीं निकलता निफ्टी जब तक हमारे लिए बाइंग का एरिया नहीं बनेगा कोई भी। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लगातार यहाँ से सेलिंग आ गई, यहाँ से सेलिंग आ गई, और अभी क्या हो रहा है कि नई एक्सपायरी कल से स्टार्ट होगी, या फिर जिन्होंने आज भी पोजीशन बनाएगी तो यहाँ पे भी जिन्होंने कॉल को सेल किया होगा और यहाँ पे भी कॉल को सेल किया होगा। दूसरा नीचे की बात करें, ये 24,750 का एरिया यहाँ से भी मल्टी टाइम सपोर्ट हो रहा है। इसी एरिया से क्लोजिंग भी यहीं पे दे रहा है। तो हो क्या सकता है, इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम आज की क्लोजिंग का ऐसा लगा कि यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। अगर इसी एरिया में ओपन होता है यहाँ पे कहीं भी, या फिर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आ जाता है, तो फिर हमें वापस से स्ट्रेंगल बना लेना चाहिए। इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना चाहिए, इससे नीचे की पुट को सेल कर देना चाहिए। और जब तक मार्केट रेंज के अंदर है उसी रेंज का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। क्योंकि आज के दिन डिके नहीं आया तो कल के दिन डिके आने वाला है, तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट हम यहाँ पे उठा सकते हैं। अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आया तो हमें डिके भी अच्छा मिलेगा। अगर गैप ओपन हो जाता है कि गैप अप ओपन होगा तो फिर वापस से रेंज में होने के चांसेस रहेंगे। गैप अप की स्थिति क्यों रहेंगे? क्योंकि जो मार्केट का मूवमेंट था वो कंप्लीटली गैप अप की स्थिति में ही निकल जाएगा। तो ऐसा होगा तो फिर मार्केट रेंज के अंदर फंस सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन होगा ना तो फिर मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कोई एन पैटर्न नीचे की साइड में बनाता है तो नीचे की साइड में वहां से भी 100 से 150 पॉइंट की और हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो गैप डाउन की स्थिति में हम नीचे की साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलो हम देखते हैं बैंक निफ्टी में हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी की बजाय ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखोगे तो नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। पैटर्न की यहाँ से गया, फिर अप गया, फिर वापस नीचे आया। तो इसमें नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, तो हमें पुट की साइड में ज़्यादा ट्रेड देखना हो तो हमारे लिए बैंक निफ्टी थोड़ा बेस्ट रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता है तो भी हमारे लिए बेस्ट है। अगर इस एरिया में ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो दो रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, इस एरिया में ये भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे वापस से गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तो भी यहाँ से नीचे की साइड में सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम एक बार पुट की ट्राई करेंगे। अगर इस स्विंग से ऊपर निकल जाता है तो फिर हम पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कॉल की साइड में हमारा पूरा फोकस रहेगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे चलेगा तो भी हमें पुट लेनी है, अगर यहाँ पे ओपन होगा तो भी हमें पुट लेनी है। अगर इस ऊपर निकल जाता है, इस एरिया में आ जाता है, तो फिर हमें पुट के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, गैप डाउन की स्थिति में हमें मार्केट को 10 बजे तक, बैंक निफ्टी को खास करके हमें 10 बजे तक अवॉइड करना, उसके बाद में ट्रेड का प्लान करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब मार्केट क्या व्यू बना रहा है। क्योंकि व्यू इसका नेगेटिव है और आज भी डाउन साइड मूवमेंट आए तो कोई फिर उस 10 बजे के बाद में रेंज का ब्रेक डाउन देता है तो हमें पुट की ट्राई करनी है, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।